इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को पाकिस्तानी सैटेलाइट ने खींचा है। इसमें आपको ये ब्लैक कलर के निशान दिखाई दे रहे होंगे। असल में ये निशान नहीं बल्कि शैडोज हैं और ये शैडोज चांद पर मौजूद क्रेटर्स के हैं। इन शैडोज का मतलब है कि वहां मौजूद क्रेटर्स में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही और ये रोशनी अरबों सालों से इन क्रेटर्स में नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इन क्रेटर में पानी मौजूद है। और पाकिस्तानी सैटेलाइट की तस्वीर में दिखाई दे रहे शैडोज चांद पर पानी का सबूत हो सकते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। चांद पर पानी का पता इंडिया के लैंडर चंद्रयान 3 ने भी लगाया था। 25 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 में लगे इल्सा नामी आले ने चांद की सतह पर एक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया। जब इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि ये वाइब्रेशन अर्थक्वेक की वजह से चांद पर आ रही है, यानी चांद पर मूनक्वेक्स आते हैं और ये चंद्रयान 3 की चांद पर पहली डिस्कवरी थी। इसके पास 27 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 में लगा एक आला यानी चेस्ट ने चांद की मिट्टी के टेम्परेचर को मेजर करना शुरू किया। असल में चेस्ट एक तरह का डिटेक्टर है जिसमें 10 मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स छोटे से छोटे टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस डिटेक्टर ने जब चांद की सतह से 10 मिलीमीटर नीचे वाले हिस्से के टेम्परेचर को चेक किया तो इंडिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। असल में चांद की ऊपर वाली सतह का टेम्परेचर 50 डिग्री था, लेकिन सतह से 10 मिलीमीटर नीचे का टेम्परेचर 50 से सीधा माइनस में चला गया, यानी सतह से थोड़ा नीचे जाने पर टेम्परेचर सीधा -10 डिग्री हो गया। साइंसदान के मुताबिक ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब चांद की मिट्टी सूरज की गर्मी को सतह से नीचे जाने से रोकती है, जिससे ऊपर का टेम्परेचर तो ज्यादा हो जाता है लेकिन नीचे का टेम्परेचर कम होता है, जिसका मतलब है कि चांद की मिट्टी से वहां कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं, क्योंकि कभी कभी चांद की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है लेकिन चांद की मिट्टी गर्मी को नीचे नहीं जाने देती। इसीलिए इसे बनी हुई दीवार की वजह से बाहर की सर्दी कमरे में नहीं आ पाएगी और कमरे की गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी। ये चीज फ्यूचर मिशन के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। इसके बाद रोवर ने चांद की मिट्टी को स्टडी किया और इसे वहां बहुत सारे एलिमेंट्स मिले। इन एलिमेंट्स में सल्फर सबसे ज्यादा अहम था, यानी चांद पर सल्फर मौजूद है। अब चांद पर सल्फर दो तरह से मौजूद हो सकता है। एक तो ये सल्फर एस्टेरॉइड से चांद पर आया होगा और दूसरा ये पहले से चांद पर मौजूद था। अगर दूसरी थ्योरी को लेकर चलें तो हो सकता है अरबों साल पहले चांद पर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। अरबों साल पहले चांद पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती होगी। अगर फ्यूचर में ये बात कंफर्म हो जाती है तो फिर कैसे ये पता चल सकता है कि क्या चांद पहले जमीन का हिस्सा हुआ करता था या नहीं। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि सल्फर वहाँ बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद है, जो इस बात का सबूत हो सकता है कि अरबों साल पहले चांद जियोलॉजिकली एक्टिव हुआ करता था, यानी अरबों साल पहले चांद पर बहुत ज्यादा वोल्केनोज फटते होंगे। अब बात करते हैं कि क्या चांद पर पानी मौजूद है। मैंने पहले बताया जब चेस्ट के जरिए चांद की मिट्टी के टेम्परेचर को स्टडी किया गया तो सतह से थोड़ा नीचे जाने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया, जिसका मतलब है कि सतह पर तो पानी मौजूद नहीं है लेकिन वहां मौजूद क्रेटर्स में यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और उन क्रेटर्स की गहराई सतह से बहुत ज्यादा नीचे तक है और वहां का टेम्परेचर सतह से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि उन क्रेटर्स में पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है और जमीन से थोड़ा नीचे जाने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये इस बात का सबूत है कि वहां या तो जमीन के बहुत ज्यादा नीचे पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है या उन क्रेटर के अंदर यहाँ सूरज की रोशनी अरबों सालों से पहुंच ही नहीं पाई, जिनकी गहराई बहुत ज्यादा है, वहां पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। और पाकिस्तानी सैटेलाइट की इस तस्वीर में आपको जो शैडोज दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं क्रेटर्स के हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इस पानी को चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने भी डिटेक्ट किया था, लेकिन चंद्रयान 3 उस पानी को फाइंड ना कर सका। लेकिन अब चैंगी 6 मिशन को चांद पर लैंड करवाया जा रहा है। असल में चंद्रयान 3 के पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, उसके पास सिर्फ 14 दिन ही थे। 14 दिनों के बाद वहां अंधेरा हो जाना था और इस अंधेरे में चांद की सतह का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया कि चंद्रयान 3 के रोवर की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई। और जब चांद की फार साइड पर दोबारा से दिन हुआ
तो चंद्रयान-3 रोवर एक्टिव ही नहीं हो सका और यह मिशन 14 दिनों के बाद खत्म हो गया। यानी चांद पर पानी को फाइंड करने के लिए चंद्रयान-3 के पास बहुत कम टाइम था, लेकिन चैंगी 6 मिशन के पास बहुत ज्यादा टाइम है। यह मिशन 53 डेज का है और इस मिशन में चैंगी 6 का रोवर वहां की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके जमीन तक भेजेगा और ये पहली बार है जब चाइना का रोवर वहां की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके जमीन पर भेजेगा, जो चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इस वक्त चैंगी 6 मिशन चांद को ऑर्बिट कर रहा है। कुछ ही दिनों में इसका लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग से पहले एक ऑर्बिटर इसके अंदर मौजूद है, उसे चांद के ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा और फिर लैंडर चांद के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस जगह को फाइंड करेगा, यहाँ उसे लैंड करवाना है। जगह मिलने के बाद इसके रॉकेट्स को ऑन किया जाएगा ताकि इसकी स्पीड मजीद कम हो जाए और फिर लैंडर को जमीन पर उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर एक सिग्नल को जमीन पर भेजेगा, जिससे पता चल जाएगा कि लैंडर में किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है, वो वहां सही से लैंड हो चुका है। फिर लैंडर से एक रोवर बाहर निकलेगा और फिर उस रोवर को चलाकर देखा जाएगा। फिर उसके कैमरे और ड्रिलिंग मशीन को टेस्ट किया जाएगा। अच्छी तरह टेस्टिंग के बाद रोवर रॉक्स को कलेक्ट करके लैंडर तक लेकर आएगा। फिर लैंडर से उन सैंपल्स को स्पेस में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुंचाया जाएगा। फिर वो ऑर्बिटर उन सैंपल्स को जमीन पर लेकर आएगा। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वक्त कायनात में 100 के करीब गैलेक्सी मर्जर रिंग्स को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन इनमें से सिर्फ चांदी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनका स्ट्रक्चर ARP मेटियोर 417-391 जैसा हो। इस गैलेक्सी के रिंग की सिमेट्रिकल शेप इसलिए है क्योंकि टकराने वाली दोनों गैलेक्सीज का साइज सेम था। एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इन गैलेक्सीज की चमक भी एक जितनी थी, लेकिन ये रिंग कैसे बनी इसकी हकीकत अभी कोई नहीं जानता। ये सिर्फ अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये रिंग गैलेक्सी के टकराने की वजह से बनता है। ARP मेटियोर 417-391 फ्यूचर में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के टारगेट में से एक है। इसका मतलब है कि इस कॉस्मिक डिस्क के बारे में जानने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।